नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज की सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है, जहां चल रहे युद्ध के बीच एक बड़ा जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट देखने को मिला है। पहली बार तुर्की ने खुलकर ईरान का समर्थन किया है और ये बयान दिया है खुद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने। एर्दोआन ने साफ शब्दों में कहा है कि ना मैं सुन्नी हूँ और ना वो शिया, हम सब मुसलमान हैं और ये समय एक दूसरे का साथ देने का है। लेकिन सवाल ये कि क्या तुर्की अब खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो गया है? क्या ये मिडिल ईस्ट में नए गठबंधन की शुरुआत है और क्या इससे इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट और बड़ा हो सकता है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि तुर्की ने ईरान का समर्थन क्यों किया, इजराइल ने तुर्की को लेकर क्या चेतावनी दी और क्या बन रहा है नया मुस्लिम ब्लॉक, और इस पूरी जंग में तुर्की की असली रणनीति क्या है। अंकारा में सत्तारूढ़ दलों के सांसदों को संबोधित करते हुए एर्दोआन ने कहा कि अगर हम संकट के समय अपने भाइयों का साथ नहीं देंगे तो कब देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अमेरिका कूटनीति को प्राथमिकता देता तो ये युद्ध तुरंत रुक सकता था। तुर्की इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाने को तैयार है। ये बयान इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तुर्की नेटो का सदस्य है और ट्रेडिशनली पश्चिमी देशों के करीब माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एर्दोआन ने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाई है। तुर्की के इस बयान के बाद इजराइल से भी प्रतिक्रिया आई है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने तुर्की को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि तुर्की भी ईरान के रास्ते पर चल रहा है। उनका दावा है कि तुर्की एक सुन्नी अलायंस तैयार कर रहा है जिसमें शामिल हैं हमास, कतर और सीरिया। इजराइल का आरोप है कि ये समूह उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। ये मिडिल ईस्ट में सुन्नी वर्सेस शिया की नई राजनीति की ओर इशारा करता है। तुर्की की खास बात यह है कि वो अभी भी खुद को मीडिएटर बता रहा है। तुर्की की कोशिश है कि वो ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कराए और इसी कारण राष्ट्रपति एर्दोआन खुद इस डिप्लोमेटिक एफर्ट में शामिल है। तुर्की के विदेश मंत्री ने भी सांसदों को क्राइसिस की डिटेल्ड ब्रीफिंग की है। बताया गया अगर ये युद्ध बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी और एनर्जी सप्लाई पर पड़ेगा। तुर्की संसद की बैठक में सांसदों को सीक्रेट ब्रीफिंग दी गई। विदेश मंत्री और रक्षा अधिकारियों ने लगभग 30 मिनट तक स्थिति समझाई। बताया गया अगर युद्ध बढ़ता है तो तुर्की को कौन से सिक्योरिटी स्टेप्स लेने होंगे, कैसे बॉर्डर सिक्योर किए जाएंगे और इकोनॉमी को कैसे बचाया जाएगा। इससे साफ है तुर्की इस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत गंभीरता से ले रहा है। तुर्की संसद के स्पीकर ने एक भावुक बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि ईरान में हो रही मौतों की तुलना गाजा से की जा सकती है। उन्होंने कहा निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है और हम चुप नहीं रह सकते। ये बयान सीधे तौर पर इजराइल की पॉलिसी की आलोचना करता हुआ माना जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तुर्की की असली रणनीति क्या है। एक्सपर्ट्स तो बताते हैं कि इसके पीछे 3 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला कारण है रीजनल लीडरशिप। तुर्की खुद को मुस्लिम दुनिया का लीडर बनाना चाहता है। और दूसरा है इजराइल प्रेशर स्ट्रैटेजी। तुर्की इजराइल पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना चाहता है। और तीसरा है ग्लोबल पोजिशनिंग। तुर्की खुद को एक पीस ब्रोकर के रूप में दिखाना चाहता है, यानी एक तरफ समर्थन, दूसरी तरफ मीडिएशन। ये है तुर्की की ड्यूअल स्ट्रैटेजी। अब सवाल, क्या इससे युद्ध और बढ़ेगा? अगर तुर्की ओपनली ईरान कैंप में जाता है तो 3 बड़े चेंजेस हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट में नए अलायंस, नेटो में टेंशंस, इजराइल टर्की रिलेशंस खराब। पहले भी टर्की और इजराइल के रिश्तों में उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन इस बार मामला ज्यादा सीरियस माना जा रहा है। अगर टर्की इस कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादा एक्टिव होता है तो इम्पैक्ट होगा ऑयल प्राइस पर, ट्रेड रूट पर असर होगा और साथ ही ग्लोबल सिक्योरिटी पर असर होगा। टर्की की जियोपॉलिटिकल लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक है। ये यूरोप और एशिया को जोड़ता है और इसीलिए इसका स्टैंस बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो कुल मिलाकर पिक्चर ये है कि तुर्की खुद ईरान के पक्ष में बयान दे रहा है, इजराइल उस पर शक कर रहा है और टर्की खुद को मीडिएटर बता रहा है, यानी सपोर्ट भी, स्ट्रैटेजी भी और डिप्लोमेसी भी। अब देखना होगा क्या टर्की सच में युद्ध रुकवाने में सफल होता है या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट और जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में बदल सकता है। आपकी क्या राय है? क्या टर्की सही कर रहा है? क्या इससे युद्ध रुकेगा या बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही डीप जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट्स। नमस्कार।